नमस्कार दोस्तों। एक बहुत बहुत बड़ी खबर आ रही है। इंडिया की एनर्जी पॉलिसी में एक जबरदस्त बदलाव होने जा रहा है। सोच के देखिए, दशकों से जो सेक्टर सिर्फ सरकार के हाथ में था, अब उसमें प्राइवेट प्लेयर्स भी आ सकते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ न्यूक्लियर एनर्जी की। चलिए आज इसे आसान भाषा में समझते हैं कि ये सब है क्या। तो सवाल ये है कि आखिर इस बदलाव की जरूरत पड़ी ही क्यों? देखिए, इसके पीछे का रीजन बहुत सिंपल है, लेकिन शॉकिंग भी। इंडिया को अपने 2047 के एनर्जी गोल को पूरा करने के लिए आज जितनी न्यूक्लियर पावर है ना, उससे 10 गुना ज्यादा चाहिए होगी। 10 गुना! आप इमेजिन कर सकते हैं, ये इतना बड़ा टारगेट है कि सरकार अकेले से अचीव कर ही नहीं सकती। और इन नंबर्स को जब आप स्क्रीन पर देखेंगे ना, तो आपको एहसास होगा कि ये चैलेंज कितना बड़ा है। आज हम कहाँ खड़े हैं? सिर्फ 8 गीगावाट पर। और जाना कहाँ है? 100 गीगावाट तक, वो भी 2047 तक। मतलब जब इंडिया अपनी आज़ादी के 100 साल मना रहा होगा, तब तक ये लक्ष्य हासिल करना है। ये कोई छोटा मोटा प्लान नहीं है, ये एक बहुत ही एम्बिशियस विजन है। तो चलिए थोड़ा और डीप डाइव करते हैं। ये 100 गीगावाट का चैलेंज आखिर इतना बड़ा क्यों है, और सरकार को अचानक इतने सालों बाद इतना बड़ा कदम उठाने की क्या जरूरत पड़ गई? देखिए, इंडिया का करंट एनर्जी मिक्स देखें तो सारी कहानी साफ हो जाती है। आज भी हमारी एनर्जी का हीरो कौन है? कोयला, कोल। लगभग 70% बिजली वहीं से आती है। और इस पूरी पिक्चर में न्यूक्लियर एनर्जी का रोल कितना है? सिर्फ 2%। जस्ट 2%। अब आप ही बताइए, क्या 2% के सहारे हम 100 गीगावाट्स का सपना पूरा कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। तो ये 2% पर ही क्यों अटके हैं हम? इसकी एक बहुत बड़ी वजह है एक 60 साल पुराना कानून। हाँ, 1962 का एटॉमिक एनर्जी एक्ट। इस एक्ट ने साफ साफ कहा था कि न्यूक्लियर पावर एक स्ट्रैटेजिक मामला है, इसलिए इस पर कंट्रोल सिर्फ और सिर्फ सरकार का होगा। स्पेसिफिकली एक ही कंपनी का, NPCIL, यानी न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। मोनोपोली थी उनकी, आसान शब्दों में। तो फिर प्रॉब्लम क्या है इस पुरानी मॉडल में? अब ये काम क्यों नहीं कर पा रहा? इसके कई कारण हैं, पर मैं 3 बड़े पॉइंट्स बताता हूँ। पहला, पैसा। बहुत सारा पैसा। हमें इस काम के लिए 15 से 18 लाख करोड़ रुपए चाहिए। ये बहुत बड़ा अमाउंट है। दूसरा, स्पीड। सरकार अकेले इतनी तेजी से प्लान्स नहीं बना सकती। और तीसरा, सबसे इंपॉर्टेंट, हमने नेट जीरो का प्रॉमिस किया है दुनिया को, और देश को 24/7 पावर देनी है। ये गोल्स पुराने मॉडल से पूरे नहीं हो सकते। और बस इसी जगह पर इन्हीं चैलेंजेस का सल्यूशन बनकर आते हैं प्राइवेट प्लेयर्स। सरकार का प्लान अब क्लियर है, और इस प्लान को जमीन पर उतारने के लिए एक नया बिल लाया जा रहा है, जिसका नाम है शांति बिल 2025। ये शांति का फुल फॉर्म भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसका मकसद, इसका मेन गोल बिल्कुल साफ है। जो 1962 वाला पुराना एक्ट है ना, उसको बदलना, उसमें अमेंडमेंट करना, ताकि प्राइवेट सेक्टर के लिए दरवाजे खुल सकें। तो चलिए इस नए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी PPP मॉडल को पुराने मॉडल से कंपेयर करते हैं। देखिए, पहले क्या था? सारा काम NPCIL का, प्लानिंग से लेकर फंडिंग तक। नतीजा, काम धीमा चलता था। अब क्या होगा? प्राइवेट कंपनीज पैसा लगाएंगी, प्लांट बनाएंगी, इससे काम में तेजी आएगी फॉर श्योर। लेकिन यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बट है। इसका मतलब ये नहीं कि सरकार ने सब कुछ छोड़ दिया, बिल्कुल नहीं। न्यूक्लियर फ्यूल, सेफ्टी और प्लांट का ऑपरेशन, इसका फाइनल कंट्रोल अब भी सरकार के पास ही रहेगा। तो आप इसे ऐसे समझ सकते हैं, गाड़ी प्राइवेट कंपनी की, पैसा उनका, लेकिन स्टीयरिंग व्हील सरकार के हाथ में होगा। अच्छा, अब आते हैं इस कहानी के सबसे एक्साइटिंग पार्ट पर। एक ऐसी गेम चेंजिंग टेक्नोलॉजी जो इस पूरे प्लान को पॉसिबल बना रही है और प्राइवेट प्लेयर्स को अट्रैक्ट कर रही है। मैं बात कर रहा हूँ SMRs की, यानी स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स। तो आपके मन में आ रहा होगा कि भाई, ये SMRs हैं क्या चीज़? इसको समझने का सबसे आसान तरीका है इन्हें न्यूक्लियर बैटरी इमेजिन करना। बस, ये एक छोटा, कॉम्पैक्ट, एडवांस्ड न्यूक्लियर रिएक्टर है। इसकी खास बात पता है क्या है? इसे साइट पर नहीं बनाते, इसे एक फैक्ट्री में बनाया जाता है मॉड्यूल्स की तरह, और फिर साइट पर लाकर लेगो ब्लॉक्स की तरह असेंबल कर दिया जाता है। एकदम प्लग एंड प्ले जैसा कॉन्सेप्ट है। और इसके फायदे और बहुत सारे हैं। नंबर 1, फैक्ट्री मेड है।
इसका मतलब डिप्लॉयमेंट बहुत फास्ट हो जाता है। नंबर 2, ये डिज़ाइन से ही बहुत सेफ है। इनमें पैसिव कूलिंग सिस्टम्स होते हैं, मतलब अगर कुछ गड़बड़ हो तो ये खुद ही ठंडे हो सकते हैं। नंबर 3, इन्हें बड़े बड़े प्लांट्स की तरह मीलों ज़मीन नहीं चाहिए, बहुत कम जगह में काम हो जाता है। और नंबर 4, जब इनकी मास प्रोडक्शन शुरू होगी तो कॉस्ट भी नीचे आएगी। विन विन सिचुएशन है। लेकिन हर कहानी की तरह यहाँ भी एक लेकिन है। चलिए अब थोड़ा रियलिटी चेक करते हैं। सब कुछ इतना आसान नहीं है, रास्ते में कुछ बहुत बड़े स्पीड ब्रेकर्स भी हैं। सबसे बड़ा रोड ब्लॉक, सबसे बड़ी दीवार है इंडिया का लायबिलिटी लॉ, यानी CLND एक्ट 2010। अब ये कानून क्या कहता है? ये कहता है कि अगर भगवान न करे कोई एक्सीडेंट हो जाए तो सिर्फ प्लांट चलाने वाली कंपनी, ऑपरेटर ही नहीं बल्कि मशीन और पार्ट्स सप्लाई करने वाली कंपनी भी जिम्मेदार होगी। अब आप सोचिए, कोई भी प्राइवेट कंपनी, चाहे इंडियन हो या फॉरेन, इतना बड़ा फाइनेंशियल रिस्क क्यों लेगी? ये एक बहुत बड़ा डील ब्रेकर है इन्वेस्टर्स के लिए। और दूसरा चैलेंज शायद इससे भी बड़ा है, वो है पब्लिक ट्रस्ट, जनता का विश्वास। देखिए, सेफ्टी सबसे ऊपर है। सवाल ये उठता है कि क्या न्यूक्लियर पावर जैसे सेंसिटिव सेक्टर में प्राइवेट कंपनीज पर भरोसा किया जा सकता है? हम जानते हैं कि इंडिया में न्यूक्लियर प्रोजेक्ट्स को लेकर पहले भी बहुत विरोध हो चुका है। ओके, तो अब टाइम है एक सुपर फास्ट 30 सेकेंड रिकैप का। चलिए सारे मेन पॉइंट्स को जल्दी से रिवाइज करते हैं। पॉइंट 1, इंडिया का टारगेट बहुत बड़ा है, 2047 तक 100 गीगावाट न्यूक्लियर पावर। क्यों? क्लाइमेट चेंज से लड़ने और इकोनॉमी को पावर देने के लिए। पॉइंट 2, इसका सोल्यूशन है शांति बिल, जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के लिए दरवाजे खोल रहा है एक नए PPP मॉडल के थ्रू। और पॉइंट 3, इस प्लान को पावर देगी SMRS जैसी नई टेक्नोलॉजी। लेकिन लायबिलिटी लॉ जैसे बड़े चैलेंजेस अभी भी सामने हैं। और जाने से पहले एक अमेजिंग फैक्ट सुनिए। क्या आपको पता है, सिर्फ एक SMR यानी एक अकेला स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर एक पूरे डेटा सेंटर को या एक बड़े इंडस्ट्रियल हब को 24 घंटे 7 दिन नॉन स्टॉप पावर दे सकता है। सोचिए, हमारे डिजिटल इंडिया, AI और टेक्नोलॉजी के फ्यूचर के लिए ये कितना बड़ा गेम चेंजर हो सकता है। तो आखिर में सवाल यही है, क्या ये बिल अपने नाम की तरह इंडिया के एनर्जी फ्यूचर में एक शांतिपूर्ण क्रांति लाएगा, या फिर जो चैलेंजेस हैं वो इस उम्मीद पर भारी पड़ेंगे? इसका जवाब तो वक्त ही देगा। आप अगला एक्सप्लेनर किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं, हमें नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही अच्छे वीडियोस देखने के लिए LLB स्टूडेंट अड्डा को फॉलो करें एंड सब्सक्राइब करें।